Hi everyone, a very warm welcome to all of you. So, guys, for RBI Grade B 2025, Phase 2 result uh, कभी भी आ सकता है. And after that, the interviews will start. I think some people who have done really good in Phase 2 would have already started the interview preparation. तो ये वीडियो उनको ये गाइड करेगा कि कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से मेन एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस करना है. और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, they can also watch this video to have an idea that now what is important for interview and how to approach the preparation. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे that why interview no preparation is important or why interview stage in itself is very important for your RBI grade B selection. RBI grade B इंटरव्यू के कौन कौन से पिलर्स हैं, फिर हम उन पिलर्स पे डिस्कशन करेंगे कि डैफ के कंसिडरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी और फाइनेंस में से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू में, मैनरिज्म्स में क्या क्या होता है और हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि जैसे हमारे गैप ईयर्स हैं या हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. आगे जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इफ़ यू आर न्यू टू आरबीआई. दिस आरबीआई मैनेजर गाइड बुक इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो कॉस्ट. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो आरबीआई की सैलरी हो, प्रमोशंस हो, हायरार्की हो, डिपार्टमेंट्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, डिकोडेड सिलेबस हो. सब कुछ आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगा. लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. नाउ व्हाई इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. देखिए, आपका 300 नंबर का फेज 2 होता है, 75 नंबर का इंटरव्यू होता है. सो दिस इज फेज 2, दिस इज इंटरव्यू. तो the weightage of interview, this is by 75 divided by 300 plus 75, मतलब 75 divided by 375 is the sorry guys, having a lot of cough, is the overall weightage of the interview. तो ये कितनी बनेगी? 75 2s are 150, 4s are 5s are 1 by 5. This is around 20%. This is really higher. This is even higher than the what is the weightage of interview in UPSC. तो 20% वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग वाई इट इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज I have seen a lot of times the people are performing not good in the interview. They don't even give you average marks. They will not hesitate to give you marks in range of 10 to 15 to 18, which are really low. I mean, having these marks in the interview, it, I mean, really blocks your chances to get into the final merit list. तो इंटरव्यू स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको लाइटली नहीं लेना है. और जिनके फेज 2 में कम मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज द लास्ट चांस फॉर देम टू गेट सिलेक्टेड. अब पिलर्स कौन कौन से हैं जो मुझे यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू आएगा, आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू के लिए मुझे कंसिडर करने हैं. तो डैफ एक पिलर है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हमें बहुत अच्छे से भरना चाहिए. हमें अबाउट आरबीआई पढ़ना पड़ेगा, हमें करंट अफेयर्स में अच्छे पर्सपेक्टिव बनाने पड़ेंगे. फिर स्टैटिक पोर्शन में मुझे नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी एंड फाइनेंस की. मैनरिज्म में मुझे पता होना चाहिए मुझे कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ एरियाज आपको पता होने चाहिए. एंड हाउ टू बी हैंडलिंग योर इनसिक्योरिटीज एंड नॉट गेटिंग बॉक्ड बाय देम. तो हम सारे पिलर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डैफ को डिस्कस करते हैं. डैफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. यू माइट बी एनीथिंग बट फॉर देम योर डैफ इज यू. आप डैफ लेके जाते हैं तो वो आपका मिरर है. वो आपको अपने आपके डैफ से ही जांचेंगे कि आप किस पर्सनालिटी के हो, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं. दे विल ट्राई टू गेज इट फ्रॉम द डैफ इटसेल्फ. सो डैफ को हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी है. इनफैक्ट आप कितना सीरियस होकर डैफ भरते हैं यही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आप कितना सीरियस हैं जॉब के लिए. काफ़ी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं. जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सी गलती दिखाता हूँ. यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स भरिए मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, और बंदे ने सीधा 12th की डिटेल्स भर रखी हैं, 10th की भरी नहीं रखी हैं. तो अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करेंगे तो इंटरव्यू पैनल को लगेगा कि यार ऑब्वियसली दैट गाय और गर्ल इज नॉट सीरियस. ठीक है, तो डैप को अच्छे से भरना है. बहुत कॉमन कॉमन मिस्टेक्स दुनिया करती है, हमने उस पर वीडियो भी बनाया, उनको मत कीजिए. और डैप को अच्छे से पढ़िए. अगर आपने डैप में अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है वाराणसी, तो वाराणसी के बारे में 50 चीज़ें पढ़ के जाइए.
आपने अपने डैफ में भरा है आपके पापा का कोई बिजनेस है, तो जीएसटी पे बिजनेस का क्या इम्पैक्ट हुआ है पढ़ के जाइए। आपने डैफ में भरा है कि आपका ये वर्क एक्सपीरियंस है, आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, फॉर देम योर डैफ इज यू। तो डैफ में जो लिखा है उसी पे क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने, ये आप बिल्कुल मतलब मान लो। तो डैफ में जो भी लिख रहे हो उसके ऊपर पूरा आपने रिसर्च करके जाना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। 100 क्या, मैं तो बोलूंगा 500 क्वेश्चंस बनाओ अपने डैफ से जो आपको वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, सिंस दी इंटरव्यूज फॉर आरबीआई ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट आरबीआई। तो आरबीआई की पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, आरबीआई क्या क्या पर्पस है, क्या वैल्यूज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर। देन आरबीआई में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या हैं, इस पे पूरा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है आरबीआई की वेबसाइट पे। आप वहां जाके वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, उसमें से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। देन करंट अफेयर्स, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि करंट अफेयर्स में आपने फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है पर्सपेक्टिव पे, ओपिनियन पे। तो बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं बैंक्स में, जैसे इश्यूज है लैक ऑफ डिपॉजिट्स, तो आपको पता होना चाहिए ये इशू क्या है, क्यों आया है, इसके लिए क्या सोल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। ठीक है। तो जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, डिजिटल फ्रॉड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप एडिटोरियल्स में, इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इन इश्यूज में आप थोड़ा डीप जाना शुरू कीजिए, इन पे पर्सपेक्टिव बनाइए। और आरबीआई नोटिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, कोई नया रेगुलेशन आया है, क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। फिर आरबीआई की वेबसाइट पे बहुत सारी स्पीचेस हैं आरबीआई मैनेजमेंट की, वो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। और एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर में। ऑलमोस्ट एवरी इशू जो कि करंट में होगा वो आपको एडिटोरियल्स में मिल ही जाएगा। सो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बट नॉट फ्रॉम फैक्ट्स, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नोइंग अबाउट द इशू एंड अंडरस्टैंडिंग इट। फिर स्टैटिक पार्ट में अगर मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर बॉन्ड्स, व्हाट आर डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए मैं बोलूंगा आप ये कुछ चैप्टर जरूर पढ़ के जाइए। बैलेंस शीट पढ़िए क्या होती है, और आरबीआई की बैलेंस शीट जरूर पढ़ कर जाइए। बैलेंस शीट जो आरबीआई की, उसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट और एनपीएस के बारे में पढ़ के जाइए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन को अच्छे से पढ़ के जाइए। फिनटेक, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्फ्लेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड रिफॉर्म्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बॉन्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड, ये सारे टॉपिक आपको इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड जो मैंने लिखे हैं ये आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और लगता है आप ज़रूर पढ़ें, बट ये बेसिक टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है। और एग्जाम में शायद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर बॉन्ड्स और व्हाट इज इन्फ्लेशन, कुछ चेन ऑफ क्वेश्चंस चलती है। ठीक है। जैसे दे माइट आस्क यू व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी, यू माइट से दैट ओके हाई इन्फ्लेशन इज द प्रॉब्लम। अभी वैसे नहीं रही है, हाल ही में तो काफ़ी रेपो रेट कट्स हुए हैं। So you might say inflation is the problem. They might ask you why inflation is the problem. ठीक है. Okay, you might explain that this is why inflation is the problem. They might ask you then, is RBI not doing enough to tackle inflation? What is RBI doing to tackle inflation? So this way there would be chain of questions in which your static knowledge would be tested, that you would be reading, and your perspective on current affairs would also be tested. ठीक है। तो ऐसे चेन ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना, इंटरव्यू में ऐसा ही होता है। ठीक है। पेपर की तरह नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया जो अलग ही एरिया में है। नेक्स्ट एरिया इज अबाउट मैनरिज्म। आप इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप ऐसे स्लाउच होकर बैठे हैं इंटरव्यू रूम के बाहर ही, और कोई इंटरव्यू पैनलिस्ट बाहर जाके वॉशरूम यूज़ कर रहा है या लंच के लिए जा रहा है और आपको ऐसे बैठे देखेगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। आई कांटेक्ट बिल्कुल आई टू आई होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, घबरा नहीं रहा है। बैठे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट विद हैंड्स ऑन योर नीज होना चाहिए, स्लाउच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज है मैनरिज्म में, कि ड्रेस कैसी पहननी है, रूम में एंटर और एग्जिट कैसे करना है, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, इंटरव्यूअर से अगर डिसएग्री करना है कैसे करना है। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कैसे बोलना है कि मुझे नहीं आता है। ये सारे पॉइंट्स
मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा कैसे करने हैं, बट दीज आर द एरियाज यू शुड बी सर्चिंग अपॉन एंड फाइंडिंग करेक्ट आंसर्स कि हाउ शुड आई से आई डू नॉट नो इन द इंटरव्यू, व्हाट इज द बेस्ट वे टू से दैट, टू कम्युनिकेट दैट। तो ये सारी चीज़ें आपने इस पे काम करना है। और कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं लोगों की कि गैप ईयर्स हैं, क्या हो गया तो गैप ईयर्स हैं, यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम, यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन समथिंग, सो बी कॉन्फिडेंट दैट यस सर आई हैव गैप ईयर्स but I invested this time in doing this, from this I learned this, right? And I'm very sure that this information is going to help me while performing my job at RBI. ठीक है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों घबरा रहे हो? यू कैन ऑलवेज से दैट यस सर आई डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस बट आई एम वेरी ईगर टू लर्न। इन फैक्ट सिंस आई डो नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस आई कैन बी वेरी easily molded into whatever the work culture of RBI is, as compared to somebody who would have spent 3 to 4 years in an organization and is used to that work culture. तो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढिए, उसको कम्युनिकेट कीजिए। ऑब्वियसली देर इज नो परफेक्ट आंसर, दे आर जस्ट चेकिंग योर एटीट्यूड कि वर्क एक्सपीरियंस ना होना आप उसको एक बोझ मानते हैं या उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं। तो इस तरह से जितनी भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे कभी, आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, या आपने पास्ट में कोई जॉब छोड़ी है, ठीक है, यू मस्ट हैव योर रीजंस, राइट? टेल देम ऑनेस्टली एंड बी ऑनेस्ट। झूठ बोलकर वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ है। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा, हमारा इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स लॉन्च हो जाएगा, आप उसमें एनरोल कर पाएंगे। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारा प्रिपरेशन के लिए गोल्ड और सिल्वर कोर्स है। गोल्ड इज फेज 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू, एंड सिल्वर इज फेज 2 प्लस इंटरव्यू। तो अगर आपको फेज 1 लगता है कि आप खुद कर लेंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, तो आप सिल्वर कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो आप गोल्ड कोर्स पे ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट www.edutab.in पे जाकर यू कैन वेरी वेल सी व्हाट आर आवर कोर्सेज, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।